बुढ़ापा हमारे जीवन का बहुत बुरा दौर होता है। इस समय हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। हमारा शरीर इस समय कुछ बिढंगा दिखने लगता है, कुछ कुरूप दिखने लगता है, जिसकी वजह से हमारे ही परिवार के लोग हमसे घृणा करने लगते हैं। लेकिन हम उस समय और तमाम बीमारियों से ग्रसित भी रहते हैं। कहीं गठिया दर्द होता है, कहीं ब्लड प्रेशर, कहीं शुगर, कहीं ढेर सारी बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो जाती हैं और हम उन बीमारियों को सहते हैं। ऊपर से हमें घर के ताने और घर का जो हमारे साथ रवैया होता है, उन रवैयों की वजह से भी हमें मानसिक पीड़ा होती है। तो हमें बुढ़ापे में इन सब कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, हमारा बुढ़ापा जो है अच्छे से व्यतीत हो, हमें कोई ताना ना मारे, हमारी घरों में इज्जत हो, हमें मान सम्मान मिले, हमारा ही परिवार, हमारी बेटी, हमारा बहू, हमारा बेटा, हमारा नाती पोता सब हमें सम्मानित करें, हमारे भी घर में इज्जत हो। तो कौन सी 5 बातें हैं जिस वजह से हमारी इज्जत की जाएगी? आज हम वही 5 बातें इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें जिससे कि पूरी जानकारी मिलेगी। जब हमें पूरी जानकारी मिलती है तभी हमें फल मिलता है। तो वीडियो में हम खो जाएं, इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे कोई भी जानकारी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, जैसे एक समय की बात है, एक आदमी था, श्यामू नाम का एक आदमी था। वह उसके पिता गरीबी की वजह से उसे नहीं पढ़ाए थे, लेकिन उसे पता था पढ़ाई क्या होती है, शिक्षा क्या होती है। अगर हमारे अंदर पढ़ाई नहीं है, हमारे अंदर शिक्षा नहीं है, तो कहीं भी हम समाज में अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, वहाँ हमारा मान सम्मान नहीं होता है। अगर हम पढ़े हैं, हमारे अंदर ज्ञान है, तो हम अपनी बॉडी को, अपने बोलने के लैंग्वेज को अच्छे से बोल पाएंगे। वहाँ कहीं पे भी हम समाज में खड़े होंगे तो हमको देखने में लगेगा कि यह कोई पढ़ा लिखा आदमी है। और अगर हम पढ़े लिखे हैं तो कभी भी अपने जीवन में किसी से धोखा नहीं खाएंगे, हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है और हम अच्छे से धन भी कमा सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य की देखभाल भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पिताजी की कैसी भी परिस्थिति थी कि हमको नहीं पढ़ा पाए, हमें वो नहीं सोचना है, हमें अपने इस जमाने का उपयोग करना है। हमारा जो ताकत है, इस ताकत का उपयोग करना है। हमारे जब बच्चे होंगे, हम बच्चों को ऐसे स्कूल में शिक्षा देंगे कि ऐसे स्कूल में शिक्षा देंगे, उन्हें अच्छे से डॉक्टर, इंजीनियर पढ़ाएंगे। मैं इतनी मेहनत करूँगा, मैं इतना पैसा कमाऊँगा कि हमारे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। और मेरा मेन एक उद्देश्य है, मैं शिक्षा दूँगा, अच्छी से अच्छी शिक्षा दूँगा। उसके लिए हमें अपने जीवन को चाहे जितना भी कष्ट देना पड़े, मैं अपने शरीर को कष्ट दूँगा। यही वह सोचा था जब वह जवानी में था। और उसी समय धीरे धीरे समय बीतता गया, उसकी शादी हो गई, उसकी पत्नी आ गई और उसने अपने पत्नी से कहा कि हम दोनों मिलके इतना मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, जो पुश्त है, हमारे बच्चे हैं, उनको शिक्षा देने का पहली हमारी प्राथमिकता होगी। जब हम उन्हें अच्छे से शिक्षा देंगे तो उनका जीवन सुखमय जीवन बीतेगा। यानी कि इसको चिंता थी अपने बेटे की भविष्य की, क्योंकि इन्होंने बचपन में झेला था कि शिक्षा क्या होती है, शिक्षा का क्या महत्व होता है। इसलिए इतने अपने जवानी में दोनों मिलकर के पति पत्नी इतनी मेहनत करते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं। फिर इसके पास जो है दोस्तों 2 बेटा होते हैं। दोनों बेटे को ये बहुत पढ़ाता है, हमेशा यही शिक्षा देता है, बेटा तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करना, पढ़ाई का महत्व हमें पता है, हमने झेला है।
इसलिए तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए, इसलिए तुम पढ़ाई अच्छे से करना। अपने दोनों बेटे को विदेश भेजता है, विदेश से पढ़ाई करने के लिए। उनके लड़के दोनों अच्छी सी मेहनत करते हैं और मेहनत करते हुए अपने जीवन में बहुत अच्छा सफल होते हैं। दोनों बेटे, एक डॉक्टर और एक इंजीनियर बनता है। दोनों लड़के पढ़ लिख करके अच्छा पैसा कमाते रहें। धीरे धीरे समय बीतता गया। ये दोनों पति पत्नी, श्यामू और इसकी पत्नी, धीरे धीरे मतलब बुजुर्ग होते गए और इनका शरीर ढलता गया, जवानी से ढलते गए। और इन्होंने अपने बेटे की धूमधाम से शादी की, खूब अच्छे से शादी की। इनके अंदर बहुत उत्साह था कि हम दोनों बेटे की शादी कर रहे हैं। अपने दोनों बेटे की शादी करते हैं। शादी करने के बाद दो बहुएं घर में आती हैं। दोनों बहुएं अच्छी, सुंदर, सुशील थी। और आने के बाद धीरे धीरे कार्यक्रम चलता रहा। अब जैसे आगे का कार्यक्रम चलता है, सबके घरों में चलता है, यहीं से शुरू होती है आगे की दादा रेफी। अब इन्होंने बुजुर्ग हो चुके थे, अब इनकी उम्र ढल चुकी थी। जो पहले शरीर थी उससे शरीर दूसरे ढंग में हो गया, जैसे बुजुर्गों में हो जाता है दोस्तों। कुरूप दिखने लगता है, अगर कोई बीमारी हो गई तो और कुरूप हो जाता है। धीरे धीरे उनके पोते हो गए, पोता पोती हो गए और ये और बीमारियों से ग्रसित हो गए। चूँकि ये बाल्यावस्था में जब जवानी में थे, इतनी मेहनत किए थे, इन्हें कब खाना खाना है, इन्हें कब सोना है, इन्हें कुछ नहीं पता था। सिर्फ और सिर्फ इन्हें पैसा दिख रहा था, अपने बच्चों का भविष्य बनाना था। ये दोनों लोग इतनी मेहनत किए। ऐसे एक दिन की बात है, ये लोग अपना बैठे थे, कहें बहू चाय लाओ, बहू पानी लाओ। जैसे जब कुछ भी मांगते थे, बहू कह देती थी शांति से बैठे रहो, जब बनेगा तो मिल जाएगा, हरदम बैठ के बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हो। जैसे इन्होंने मेहनत खूब किया था अपने जीवन में, ये भी सोचते थे बच्चे भी उसी तरह से मेहनत करें। ये हमेशा बच्चों को बोला करते थे तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, कि कहीं पे भी इनके बच्चे कुछ गलती ना कर जाए, जिसकी वजह से धीरे धीरे इनका घर में मान सम्मान कम होने लगा। लोग इनको अवॉइड करने लगे, इनको दुत्कारने लगे, हमेशा बोलते रहते हो, ठीक से बैठे नहीं रहते हो। ऐसे एक दिन की बात है, इन्होंने सोचा कि चलो आज हम अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाते हैं, अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाते हैं। हमने तो अपनी जवानी में कभी इसको सुख चैन नहीं दे पाया, क्योंकि हम उस समय उलझे रहते थे, पैसा कमाने में समय नहीं निकाल पाते थे। इन्होंने अपने बेटे और बहू को बुलाया, कहा कि बेटे जाओ बाजार से तुम लोग अपनी माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी लाओ, हम इनका बर्थडे मनाना चाहते हैं। बहू बड़े तेज से बोलती है, कोई ज़रूरी है बाहर जाके साड़ी लाने की, हम लोगों के पास इतना समय नहीं है। जो भी साड़ियाँ घर में पड़ी हुई हैं, बहुत साड़ियाँ साड़ी घर में पड़ी हुई है, उसमें से कोई भी साड़ी पहन सकती हैं। इस उम्र में अच्छी सी साड़ी पहनने की क्या ज़रूरत है, पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है। बहू और बेटे ने यह कह करके अपने रूम में चले जाते हैं, साड़ी लाने नहीं जाते हैं। फिर इन दोनों के आंखों में आंसू आ जाता है और सोचते हैं क्या समय है, आज बच्चों के पास हमारे लिए समय नहीं है। सोच करके चिंता में पड़ जाते हैं। यही रात दिन की चिंता थी और हमेशा घर में लड़ाई झगड़े होने लगते थे। बहू कभी इनकी बातें नहीं मानता था, कभी बेटी नहीं मानती थी, कभी बेटा, दादा पोती, इनकी घर में दोनों की कोई इज्जत नहीं थी। यही सोच करके एक दिन ये अपने घर से निकलता है, जाता है चलो इसका कोई उपाय हम खोजते हैं। और जाते जाते एक महात्मा के पास, एक ज्ञानी के पास जाते हैं, एक साधु के पास जाते हैं। कहते हैं कि हमारा जीवन, हमारा बुढ़ापा एकदम कष्टमय है, हम बीमारियों से ग्रसित हैं, हमारे घर के लोग हमें जो है इज्जत नहीं करते हैं और जो है हमारी बीमारियों की वजह से हमारे पास कोई नहीं बैठते हैं। महात्मा जी ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारा घर में मान सम्मान हो और हमें हमारे बच्चे जो है फिर से प्यार करने लगे।
महात्मा बोले, ये तुमने भी ऐसा ही समय है, इस समय सब लोग तुमको जो है अगर ठीक से नहीं रहोगे, कुछ बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो घर में मान सम्मान नहीं होगा। तुम्हें अगर घर में मान सम्मान चाहिए तो तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वो कौन सी बातें हैं? यह बहुत उत्साहित हुआ कि आज हम फिर से अपने घर में प्रिय हो जाएंगे, क्योंकि मैं घर छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैं घर पे नहीं रहूँगा तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। यही सोचकर मन ही मन खुश होने लगा और कहता है, गुरुजी जल्दी से वो बातें बताइए, कौन सी 5 बातें हैं जिससे हम जान करके अपने घर में फिर से प्रिय हो जाएं, अपने बच्चों की हम फिर से देखभाल करें, जिससे उनके जीवन में कभी कोई कष्ट ही ना हो। यह अभी भी इन्हें अपने बच्चों की चिंता लगी हुई है। महात्मा कहते हैं, पहली बात सुनो, आलस ना करना। आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से कभी भी आलस मत करना। जो उम्र है उस उम्र के हिसाब से कुछ ना कुछ आप काम करते रहोगे तो उसमें 2 फायदा होगा। एक तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, दूसरे आपको लोग मान सम्मान देंगे कि अब चलिए इस उम्र में भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। आज का ज़माना बहुत ख़राब है, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपके बच्चे ही आपसे प्रेम नहीं करेंगे। तो पहली बात यह है, अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ ना कुछ घर में काम करते रहना। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कम बोलना। अगर आप घर में प्रिय रहना चाहते हो तो आपको कम बोलना है। बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, बहू क्या कर रहा है, पोता क्या कर रहा है, आपको टोका टाकी नहीं करना है। आपको घर में रहकर सिर्फ इतना संतोष करना है, हमें 2 वक्त का खाना मिल जाए, हम वही खाना खा लें, संतोष कर लें। हमने तो अपनी जवानी में बहुत कुछ काम किया, अब ये मोह माया नहीं करना चाहिए। हमने अपने जवानी में इतना पैसा कमाया, ये हमारे बेटे कहीं नालायक नहीं हो जाए, ये पैसा कहीं डूब ना जाए, ये घर कहीं डूब ना जाए। अब आपको यहाँ पे नहीं बोलना है, संतोष मार लेना है। यह सोच करके ये धन इनको हमने कमा के दे दिया, चाहे इस धन का दुरुपयोग करें, चाहे इस धन को लुटा दें, चाहे इसका उपयोग करें, जो भी करना होगा करेंगे। अपने मन को एकदम शांति देना। अगर हम बड़बड़ आज जिंदा है करते रहे हैं, कल हमारी उम्र हो गई, अगर हम आँख मूंद लिए तो क्या होगा? तो भी ते लोग अगर बर्बाद ही करना होगा तो बर्बाद कर देंगे। तो हमें अभी क्यों सोचे, हमें सोच लें कि आज ही हम आंखें मूंद लिए हैं, इनका ये धन है, इनका ये जिंदगी है, इनका जिस ढंग से अपने धन का उपयोग करें, ये अपने जिंदगी का उपयोग करें, हमसे कोई मतलब नहीं है। जो हमारा कर्तव्य था हमने इन्हें पढ़ा लिया, लिखा दिया, इन्हें डॉक्टर इंजीनियर बना दिया और इतना ढेर सारा पैसा कमा के दे दिया। अब ये इनकी जिंदगी है, जिस ढंग से जीना हो ये जिएंगे। इस भविष्य के चक्कर में तुम मत पड़ो, अपने मन को शांति दो। मन को शांति दोगे तो दोस्तों तुम्हें आराम मिलेगा। यह बात बताता है गुरुजी। और वो बहू क्या करे, कभी भी घर में कम बोलो, टोका टिप्पणी मत करो, जो जैसे कर रहा करने दो, अपने आम में राम नाम जपो। और अगली सलाह, तीसरी बात जो है, सलाह मत देना। कभी किसी को सलाह मत देना, ये बेटा तुम जिंदगी में एक काम कर लो, ऐसे सफल हो जाओगे। क्योंकि जब कोई लड़का, जब कोई बहू बड़ी होती है, अपने उस उम्र में होती है, तो उसको लगता है कि सबसे बड़ा ज्ञानी हम ही हैं, हमारे माता पिता जो हैं ये बेवकूफ़ हैं, इनकी लाइफ है फालतू, हमारी लाइफ में सलाह दे रहे हैं। वो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है। अगर उस समय आप सलाह देते हो तो आप बुरे बने रहोगे। कभी भी कोई भी सलाह मत देना। अगर आपसे सलाह मांगी जा रही है तभी आप सलाह देना, बिना मांगे कोई सलाह मत देना। आप बिना मांगे सलाह दोगे तो आप हमेशा बुरे बने रहोगे। और अगली बात जो है वो सहने की आदत डालो। जो तीसरी व चौथी बात है, उस सहने की आपको आदत डालना है। हमेशा ये मत सोचो कि मेरा बेटा क्या कहा, मेरी बहू ने हमें क्या कहा, मेरे पोते ने हमें क्या कहा। क्योंकि ऊपर की 3 बातें अगर आप करोगे तो
आपको कुछ ना कुछ बोला जाएगा। जब आपको बोला जाएगा तो आपको फाहने की आदत डालनी पड़ेगी। आप फाहने की आदत नहीं डालोगे, ऊपर फिर रिप्लाई कर दोगे, तो उसमें क्या होगा, झगड़े होंगे, मारपीट होगा। और धीरे धीरे ऐसा वो उम्र होती है लड़कों की, उस समय उनको कुछ नहीं सूझता है। वो अपने पत्नी के प्रेम में इतना मिले रहते हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि हम पापा को डांट रहे हैं, मम्मी को डांट रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे जीवन को संवारने में बिता दिया। उनको ऐसा कुछ नहीं समझ में आएगा। उनको सिर्फ और सिर्फ यही समझ में आता है कि हमारी ही पत्नी सब कुछ है। जो बोल रही है हमारी पत्नी सत्य बोल रही है। हमारे माता पिता जरूर गलत होंगे, ये बूढ़े हो गए हैं ना, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इनके दिमाग नहीं है, इसलिए बड़बड़ करते रहते हैं। या कहीं ना कहीं आप फिर आगे चल करके कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे आज समाज में सुनने को आ रहा है, किसी बहू ने अपने सास को मार डाला, किसी बेटे ने अपने बाप को मार डाला। इस तमाम घटनाएं होती है, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। तो उस समय आपको सहने की लगाना है, सहन करने की आदत अपने अंदर लाना है, जिससे ऐसी कोई घटनाएं ना हो। जो कर रहे हैं छोड़ दो, उनका ज़िंदगी जीने दो, जैसी उनकी ज़िंदगी है अपनी ज़िंदगी वो जिएंगे। और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा मेन महत्वपूर्ण बात है, आप अपने जीवन में पांचवी बात गांठ बांध लो, और ये सब बुजुर्ग को करना चाहिए, सन्यासी का जीवन यापन करना। सब कुछ मोह माया छोड़ दो, सब कुछ भूत भविष्य का चक्कर छोड़ दो, तुम वर्तमान में आ जाओ। तुम एकदम साधु जीवन व्यतीत करो। जैसे साधु से कोई मतलब नहीं होता है कल क्या होगा या हमारे भविष्य में कल क्या हुआ था, उससे सिर्फ इतने मतलब है हमें शाम की भिक्षा मिल जाए, हम उस भिक्षा से अपना जीवन यापन कर लेंगे, हमारी आत्मा को संतुष्टि मिल जाए, हम खाना खा लें, हमारा पेट भर जाएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। सन्यासी जीवन में अगर आप अपनाते हो तो दोस्तों, चूँकि ये सोचो कि जो जवानी थी उस जवानी में तो हमने सारे पैसे कमाने में बिता दिए, हमने अपना सुख चैन सब कुछ खो दिया, अपने बच्चों को भविष्य बनाने में हमने कमा के सारे बच्चों का भविष्य बना दिया, हमने पैसे दे दिया, हमें ये पता नहीं था कब हम सुख सो रहे हैं, कब जग रहे हैं, उसी में हम बीमारियों से ग्रसित हो गए। तो कम से कम हम शांति से जिए, वो उनका पैसा है, जाने दो, हमने कमा के दे दिया, जैसे उनको करना होगा उसका उपयोग करें या दुरुपयोग करें। हम कब तक जिंदा रहेंगे उनके भविष्य को संभालने के लिए, हम कब तक जिंदा रहेंगे उनका नाती पोता को देखने के लिए, जो करना होगा करेंगे। भूल जाओ कि हमने भविष्य में पैसे कमाए हैं, सब कुछ भूल करके अगर इस टाइप का अपने घर में रहोगे तो मान सम्मान बना रहेगा और तुम जो बीमारियां हैं उससे बचे रहोगे। अब अगर तुम सन्यासी जीवन अपनाते हो, वर्तमान में जीते हो, वर्तमान की तरह एक बच्चे की तरह जीते हो, जैसे एक बच्चे को कुछ पता नहीं है कल हमने क्या खाया था और हमें कल मम्मी क्या खिलाएंगी, क्योंकि मम्मी का काम है उनको जो खिलाना होगा। अब उसको जो कल मिल जाएगा वो खा लेगा, और दूध देते हो उसका पेट भर जाता है और दूध पी करके वह खेलने लगता है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो और एक सन्यासी का रूप अपना लो। जब आप वर्तमान में जीते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं होती है। जब दिमाग में कोई टेंशन नहीं होगा तो आपकी गहरी नींद आएगी। जब गहरी नींदें आएगी तो कोई बीमारी नहीं होगा। इस समय सन्यासी जीवन में योगा करो, राम नाम जपो, योगा करोगे दिन भी आप व्यस्त रहोगे। योगा करोगे, सत्संग करो, लोगों को अच्छे जा कर के कहीं सत्संग हो रहा उसमें बैठ के सुनो, किसी अच्छे आदमी के पास विचार करो। ये सारी मोह माया को त्याग दो, एकदम मोह माया में कुछ नहीं रखा है ये सोच करके तो तुम्हारे जो अंदर शरीर में कुछ बीमारियां भी हैं, ये सारी बीमारियां भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि आप प्रकृति में जी रहे हो, प्रकृति का एहसास ले रहे हो। इसलिए आप घर से बाहर निकलिए और प्रकृति में जीजिए, अपने जीवन को सुखमय जीवन बनाइए। आपका बुढ़ापा भी अच्छे से कट जाएगा। जैसे आप देखते हैं कितने ऋषि मुनि होते हैं, वो 100 साल 80 साल के होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे कोई झुर्रियाँ नहीं होती है, उनके चेहरे में कोई
लगता ही नहीं कि 80 साल 90 साल को हैं, क्योंकि वो उसी हिसाब से खान पान रखते हैं, उसी हिसाब से योगा करते हैं। उनसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। ये अपना मन है, अपने मन पे काम करो, अपने मन को अपने बस में काम करो। जब आपका मन आपके बस में हो जाएगा तो आपको कोई बीमारी नहीं होगा, आप एकदम सुखमय जीवन व्यतीत करोगे। ध्यान लगाओ, ध्यान करो, योगा करो, सन्यासी जीवन अपनाओ। इस तरह से ऐसा आप कहीं बाहर जाके नहीं कर सकते हो। ऐसा रहा कि आप घर में एक कमरे में पड़े रहो, एक बरामदे में पड़े रहो, एक कोने अपना पड़े रहो, परिवार में क्या हो रहा है कुछ ना रखो, जान लो कि हमारा घर नहीं है, हमारा यही एक कमरा, हमारी कुटिया है। उसी कुटिया में अपना दोनों प्राणी ध्यान लगाओ, योगा करो और राम राम जपो। तुम्हारा बुढ़ापा भी कट जाएगा और तुम परिवार में प्रिय बने रहोगे। और वही जाकर के बच्चे भी अपनाएंगे, आगे उनका बच्चे का भी जीवन अच्छे से जीवन व्यतीत हो जाएगा। जब उनके भी लड़के बच्चे होंगे तो भी यही जीवन अपनाएंगे, उनके घर में भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इस तरह से आपका जीवन सुखमय जीवन हो जाएगा। ये बातें सुन करके, सन्यासी की ये सारी बातें सुन करके वह बहुत खुश होता है और घर आता है, वही जीवन अपनाने लगता है। फिर उसके घर में लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं, खुशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। यही है 5 बातें जो अगर आप अपना लेते हो तो भविष्य में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अगर दोस्तों ये 5 बातें आपके दिल को छू गई हो और ये बातें आपके दिल में उतर गई हो तो ये 5 बातें हर एक बुजुर्ग के पास, हर एक जवान के पास जरूर भेज दें, क्योंकि जवानी में भी कभी बुढ़ापा जरूर आएगा। वो पहले से सीख लें और अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर लें। जितना आप में व्हाट्सएप नंबर है सारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि ये अच्छी बातें, अच्छी जानकारी शेयर करना हम एक भारतीय का परम कर्तव्य होता है। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, अच्छी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राम।